भारत जो है वहाँ कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता रहता है। जैसे हमने तमहीद में भी कहा कि हम भारत के हवाले से बात, जी जी। हमारे जो वो नाजरीन होते हैं वो भी कहते हैं कि आप भारत के हवाले से बात क्यों कर रहे हैं आप सारा। तो भारत में एक अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि वहाँ एक शख्स ने, बिहार उनका एक इलाका है, सूबा है, वहाँ पे एक मुसलमान, काबुल खान उनका नाम था, उन्होंने उनको जो है हुजूम ने आके उनको कत्ल किया कि इन्होंने गायें चोरी की है। और उससे पहले आपको याद होगा एक हफ्ता पहले नसीर शाह ने वहाँ पे बयान दिया था, जो मारूफ फिल्मी अदाकार हैं, कि ये भारत में एक इंसान महफूज नहीं है लेकिन गायें इंसान से ज़्यादा महफूज है। इंसान के मुकाबले में गाय की ज़्यादा इज्जत है, उनकी ज़्यादा हिफाजत की जाती है। तो ये क्या भारत में ये क्या हो रहा है, हमारे हमसाये में क्या हो रहा है? तो सब भारत पे तो हम बारहा बात कर करके जैसे कहते हैं कि हम थक चुके हैं, और बार बार हम इन्हीं चीज़ों की तरफ जाते हैं कि भारत जो है अपने आप को सेकुलर कहता है, और फिर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आना। तो देखें, सिचुएशन ये है कि भारत के सियासतदानों को सोचना होगा कि उन्होंने कैसी कौम बनाई है। पाकिस्तान को बने 70 साल का अरसा हो और गया, उनके सारे इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर हो रही हैं। बिल्कुल सारी बात है। मुस्लिम दुश्मनी पे, पाकिस्तान दुश्मनी पे, ऐसे बयानात पे, खोखले बयानात तो पे। ये कौम जो आपने डेवलप की है, आप इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं? कल को यही कौम, आप ये ना समझे कि अगर आप उनके अंदर जो नफरत का बीज ये बो रहे हैं, आप कल को इससे आपको नुकसान नहीं होगा, कल को इससे आपके उसकी फेडरेशन को नुकसान होगा। भारत में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू ईसाई रह रहे हैं। इंडिया को इस वक्त ना दो तरफ से महाज का सामना है। एक तो बैरूनी महाज है, तो जाहिर बात है जब बैरूनी हालात साजगार थे इंडिया के लिए तो इंडिया बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। अब सिचुएशन बदलती जा रही है, अब किसी न किसी जगह के ऊपर भारत को, इंडिया को तस्लीम करना पड़ता है, और वो चाहता भी होगा कि वजारत उसके ऊपर खारजा पॉलिसी के ऊपर तस्लीम करे। लेकिन सिचुएशन ये बन चुकी है कि भारतीय सियासतदानों ने जो पिछले 60-70 सालों के अंदर जिन्होंने नफरत का बीज बोया है, वो चाह कर भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सकते, और वो तस्लीम ना करना उनके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसमें एक बात, एक भारत ने अपना एक जो इमेज बनाया था पूरी दुनिया में बॉलीवुड फिल्मों के जरिए कि जी भारत इतना महान देश है, उस गुब्बारे से हवा निकल रही है। बिल्कुल देखो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले अमेरिका में केस ऐसे सामने आया कि उनके यहाँ के किसी सफारतकार ने किसी खातून को छेड़ा वहाँ पे। उसके बाद उनके जहाज़ में जो है रेप के एक वाक़या पेश आया, जहाज़ में जाते हुए वहाँ पे किसी खातून को छेड़ा, तो वहाँ रेप के वाक़यात इस तरह के। तो भारत मतलब अब जैसे जैसे मीडिया मजबूत हो रहा है बाहर का, तो भारत के अंदर का जो गंध है वो निकल रहा है। ये वाक़यात इन सब का जो आप समझ लें कि क्रेडिट क्या कहना है इसको, इस सब की जो वजह है वो ये जाती है कि जो नफरत भारत अपने लोगों के अंदर, जो नफरत का बीज बो रहा है। जब आप नफरत का बीज बोते हैं तो उसका आप क्या समझते हैं कि उसका रिएक्शन सिर्फ मजहबी हद तक ही होगा, या जो रुख आप दे रहे हैं ये एक नफरत और तासुब, ये एक ये आप समझ लें कि ये एक इंसान की तबीयत होती है, फिर उसका अमल और उसका मजर आपको इंसान के हर एक अमल में आता है। ये रेप और ये सारी चीजें, ये उसी बीज का नतीजा है जो नफरत का भारत अपने लोगों के अंदर बो रहा है। देख लें वो सुषमा स्वराज, वो हो सकता है कि वो आना चाहती हो करतारपुर बॉर्डर का जब इफ्तिताह हुआ था, लेकिन वो चाहकर भी नहीं आ सकी क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। तो वो जो नफरत का बीज बोया, अब वक्त आ रहा है कि ये दुनिया देखिए, अजीब सी बात है कि आप वहाँ पे उनसे बात नहीं कर सकते मुज़ाकरात, और हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत में इलेक्शन होंगे तो तब हम मुज़ाकरात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कौम जो है उनकी जो है उसकी मेंटलिटी ऐसी है, उनका जहन ऐसा है, उनकी सोच ऐसी है कि पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती है। बस ये एक अलमिया है भारत का, भारत को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसको चाहिए कि अब वो हमारे, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात देखें तो पूरे पिछले तारीख के अंदर में ये नज़र आया कि यहाँ की सियासी जमातों ने अपने सियासी मफादात के लिए दोनों मुल्कों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और अपने जब आप इंटरनली सोच रहे होते हैं, जब अपनी ज़ात को आगे रखते हैं, तो आप वसी तर मफाद के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लूज़ कर जाते हैं। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ, यही इंडिया के साथ हुआ है। पाकिस्तान अपनी बेहतरी की तरफ जा रहा है, इंडिया को भी अपनी बेहतरी की तरफ आना होगा।